आपको याद होगा जब पहलगाम का हमला हुआ था तब एक चीज हर किसी के जहन में थी कि इनकी मदद कौन कर रहा है। उस समय एक नाम सामने आया था, ओवरग्राउंड वर्कर्स, यानी देश में रह के देश का खाकर और देश के साथ गद्दारी। जो देश में ही रह के देश से गद्दारी कर रहे हैं उनकी वजह से वो आतंकी हमला हुआ, उन्होंने आतंकियों की मदद की। ऐसे ही गद्दार जो हैं वो लाल किले का आप देख लीजिए टेरर मॉडल, या आप देख लीजिए फरीदाबाद में जो आतंकी पकड़ा है, ये सब जुड़े हुए एक ही तार से हैं। वो कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा कि इनका जो है कश्मीर कनेक्शन क्या है, पहलगाम से इनका कनेक्शन क्या है। अब आतंकी बाहर से नहीं आ रहे, अब आतंकी देश में ही पल रहे और देश का ही खाकर देश के साथ गद्दारी कर रहे। मैं ये चारों डॉक्टरों की कुंडली बताऊंगा आपको कि क्या है, कैसे कनेक्शन है इनका, कश्मीर कनेक्शन क्या है, फरीदाबाद टेरर मॉडल क्या है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आतंकी हमला, लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ था, अब साफ हो गया है कि वो एक आतंकी हमला था और सुसाइड बॉम्बिंग थी। सुसाइड बॉम्बिंग की जो शुरुआत है ऐसी नहीं हुई कि ये प्लान बॉम्बिंग थी, क्योंकि जिसे बताया जा रहा है कि जो आरोपी है और जिसकी पहचान की जा रही है उसके घर वालों को अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में लिया गया। अब डीएनए मैचिंग की जाएगी, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि वो उमर मोहम्मद ही था, डॉक्टर उमर मोहम्मद या कोई और। अब डॉक्टर उमर मोहम्मद ने अगर वो है तो उसने कल की ही तारीख क्यों चुनी, कल ही शाम को उसने ब्लास्ट क्यों किया, सुसाइड बॉम्बिंग उसने सिग्नल के पास क्यों किया, उसे क्यों लगा कि लाल किला सही जगह होगा। आपको याद होगा 10 तारीख को डॉक्टर मुजम्मिल शकील और 2 और लोग जो हैं फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए थे। ये जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील है इसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से गिरफ्तार किया था। ये डॉक्टर है और इसके नेटवर्क में 2 और डॉक्टर थे। एक डॉक्टर था डॉक्टर शाहीन शहीद जो कि फरीदाबाद का रहने वाला था, और जो दूसरा डॉक्टर था उमर मोहम्मद, ये भी यही दिल्ली और फरीदाबाद में घूम रहा था, यहीं रह रहा था। अब इन तीनों के बीच में कनेक्शन क्या है? एक तो है कश्मीर मॉडल, जो कश्मीर टेरर मॉडल है, पहलगाम वाले जो आतंकी थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कनेक्टेड थे। तो ये जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील है ये पुलवामा से कनेक्टेड था, पुलवामा के बाद से ही आतंकी गतिविधियों में कनेक्टेड था। लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, लोगों को कनेक्ट करना, जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उससे नए लोगों को जोड़ना। उसके बाद आता है आदिल अहमद जो कि अनंतनाग जम्मू कश्मीर से है, उसे भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। और डॉक्टर शाहीन शहीद, ये फरीदाबाद से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इसके पास से 2900 किलो जो है बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट और ऐसे पदार्थ मिले हैं जिससे ब्लास्ट किया जा सकता है। अब कश्मीर मॉडल के ये 3 लोग थे, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल। डॉक्टर शाहीन फहीद और उमर मोहम्मद, ये दोनों जो थे वो फरीदाबाद टेरर मॉडल से थे। फरीदाबाद में रह के फरीदाबाद में वो विस्फोटक सामग्री जमा कर रहे थे और उनका प्लानिंग था कुछ बड़ा करने का। लेकिन जो हमारी आईबी है, एनआईए की टीम है, इन्होंने पहले इंटरसेप्ट कर लिया था। जैसे ही ये 3 अरेस्ट हो गए थे तो कहीं ना कहीं उमर मोहम्मद जो था जिसने कल लाल किले के बाहर ब्लास्ट किया, उसे लगा कि वो फंस जाएगा और उसे पुलिस पकड़ लेगी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस तक कभी भी पहुंच जाएगी। तो उसने जल्दबाजी में कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, इससे अच्छा मैं ब्लास्ट कर देता हूं, और उसने ब्लास्ट कर दिया। ये थ्योरी एक बताई जा रही है क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी कल ब्लास्टिंग की। इनका तो बड़ा प्लान था क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव था। उस पूरे एक्सप्लोजिव को ये यूज करना चाह रहे थे। अब देखिए ये लोग जुड़े कैसे थे, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल शाकिल और डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये तीनों एक जो है टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हुए थे। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम था रेडिकल डॉक्टर ग्रुप। अब इस चैनल से वो टेरर नेटवर्क को स्टैब्लिश कर रहे थे, मतलब आतंकी संगठन को और ज्यादा मजबूत कर रहे थे, अपने प्लान्स को शेयर कर रहे थे, बाकी बातचीत भी उसी चैनल में कर रहे थे। और जो मैसेज थे वो इनक्रिप्टेड थे और उसमें पहचान भी इन्होंने छिपाई थी, अलग नंबर से उस पर मैसेज करते थे, इंटरनेट नंबर यूज कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस को 15 दिन से ही आदिल, उमर और अन्य संदिग्धों की तलाश थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास एकदम प्रॉपर इनपुट था, इसीलिए जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो शाहिद और मुजामिल शकील तक पहुंच पाई थी। इन लोगों के पास जब पहुंची तो
बताया जा रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये उमर मोहम्मद डर गया, इसे लगा कि पुलिस इस तक पहुंच जाएगी, इसलिए इसने जल्दबाजी में ब्लास्ट किया। मेरे पास और इंफॉर्मेशन है इन तीनों को लेकर। अब जो मुख्य आरोपी है डॉक्टर उमर मोहम्मद, उसकी बात करते हैं। ये फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। आरोपी ने खुद को कार में उड़ाया। कार में इसके साथ और 2 लोग थे, बताया जा रहा है। सीसीटीवी में उसका कटा हुआ हाथ भी मिला है, बताया जा रहा है। अब डीएनए टेस्ट से उसकी पहचान हो पाएगी। उसके घर पर जब हमारे संवाददाता पहुंचे, उसकी भाभी से बात की, तो उसके भाभी ने जो बात बताई वो बड़ी हैरान करने वाली। उसकी भाभी कही कि दिन भर पढ़ता रहता था, दिन भर बुक में रहता था, ऐसा लगता था कि किताबी कीड़ा है। हमें नहीं पता कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने गरीबी देखी है अपनी, उसकी माँ ने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, बहुत कुछ बताया। तो ये पढ़ता क्या था? ये आतंकी जो है उमर मोहम्मद, ये पढ़ क्या रहा था? और हमारे देश में रह के, हमारे देश का खाकर, हमारे देश के ही लोगों के साथ गद्दारी तो कर रहे हैं। आप देश में आतंकवाद फैला रहे हो तो गद्दारी कर रहे हो। जिस देश का नमक खाया उसी देश से गद्दारी कर दी। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट भी हैं कि ये लोग जब गाड़ी खरीदनी थी इनको, तो वो जो गाड़ी का कनेक्शन भी निकला है, वो गाड़ी का भी कनेक्शन पहलगाम से निकला है, पुलवामा से। अब मैं बताऊंगा आगे कैसे। उमर के 3 साथियों की गिरफ्तारी के बाद वो घबरा गया था, इस वजह से उसने ब्लास्ट की प्लानिंग की। उसके 2 सहयोगी ने मतलब जो 2 उसके दोस्त थे उसके साथ प्लानिंग में जो इन्वॉल्व थे, वो दोनों प्लान करते हैं कि हमें अभी ब्लास्ट कर देना चाहिए, नहीं तो हम पकड़ा जाएंगे। उसके बाद वो आगे खुद सुसाइड बॉम्बिंग करते, जिसके बाद अभी तक जो बाकी 2 आरोपी हैं उनके बारे में पता नहीं चल पाया है। 3 डॉक्टरों को गिरफ्तारी के बाद उमर को लग गया था अब बचने के चांसेस कम हैं। अब इन तक गाड़ी कैसे पहुंची, जो कार है वो कैसे पहुंची, और कार का कनेक्शन जो है पहलगाम से कैसा है। सलमान जो है गुरुग्राम का रहने वाला था, उसने देवेंद्र को गाड़ी बेची, जो ओखला के रहने वाले थे। देवेंद्र ने अंबाला निवासी थे, उन्होंने उमर मोहम्मद को गाड़ी बेची। उमर मोहम्मद वही है जो कल जिसने ब्लास्ट किया। पुलवामा जो तारीख था, जो बताया जा रहा है जिसने उमर मोहम्मद तक गाड़ी पहुंचाई, वो पुलवामा का रहने वाला था। और उसको बताया जा रहा है, पुलिस मान रही है कि तारिक जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है तारिक ने एक तरह से, तो एक तरह से वो भी आरोपी है। अब फरीदाबाद टेरर मॉडल का कनेक्शन भी बताया जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए लोग हैं, और जैश ए मोहम्मद के ग्रुप ने इन्हें प्रॉपर गाइड कर रहे थे कि कैसे तुम्हें ब्लास्ट करना है। आपको बताया मैंने शुरुआत में कि 10 नवंबर को अमोनियम नाइट्रेट जो है 360 किलो मिला था, 290 किलो जो है विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, जिसमें डिटोनेटर और टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। अब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, जो बाकी के जो 2 आरोपी हैं, तो उसमें एक आरोपी का नाम निकल कर आया, डॉक्टर उमर मोहम्मद जो मुख्य आरोपी था, मैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद नाम आता है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, पुलवामा का ये निवासी है, पुलवामा का रहने वाला है। अल फलाह अस्पताल फरीदाबाद में था ये कार्यरत। धौज और फतेहपुर टांग गांव में 2 मकान किराए पर लेकर उसमें विस्फोटक रखा था इसने, जिसके घर से मिला था। 10 नवंबर को इसे गिरफ्तार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि उमर को विस्फोटक और उपकरण उसने ही दिए थे। नेटवर्क का उद्देश्य था दिल्ली समेत कई शहर में धमाका करना। सोचिए कैसी प्लानिंग कर रहे थे ये। तो हमें बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। देश में ही जब इतने ज़्यादा गद्दार बैठे हैं और इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, तो हम आसपास बॉर्डर कितनी भी टाइट सिक्योरिटी कर दें, लेकिन देश के अंदर तो सिक्योरिटी और ज़्यादा, आईबी को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोने में कहीं ना कहीं कश्मीर हम बार बार देखते हैं, और ये बात झूठ भी नहीं है कि कश्मीर के कई लोग आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। बार बार नाम आ रहा है, पहलगाम के कुछ लोग, पुलवामा के कुछ लोग। तो ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बार बार एक ही जगह को टारगेट किया जा रहा है, दिख रहा है, सामने है। अब दूसरा जो नाम आ रहा है वो है आदिल अहमद रथार। ये अनंतनाग से है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में कार्यरत रह चुका है। सहारनपुर से इसे गिरफ्तार किया गया है। यह भी जैश ए मोहम्मद के प्रचार पोस्टर लगाने और युवाओं को उकसाने में कार्यरत था। अस्पताल में लॉकर में हथियार और सामग्री छिपाई थी। सोचिए, हॉस्पिटल के लॉकर में इसने AK-47 और बंदूक छुपाई थी, मतलब, और बम की सामग्री छुपाई थी। मतलब बिल्कुल डर नहीं था। और चारों के चारों डॉक्टर हैं, चारों पांचों, मतलब ये प्रॉपर पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनका कोई ब्रेन वॉश कर दे, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कोई भी कुछ भी बहला फुसला कर इनसे कुछ करवा ले। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और ये ऐसा काम कर रहे हैं। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर शाहीन शाहिद, फरीदाबाद की निवासी है। नेटवर्क
की महिला सदस्य फरीदाबाद में रहती है, अपनी कार में हथियार छिपाने में मदद की। जांच में पुष्टि हुई कि वो इस आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों शामिल है। अब ये मॉडल जो बहुत बड़ा था, एक्चुअल में देखा जाए तो इनका जो टेरर मॉडल था बहुत बड़ा था। हमारी एजेंसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे पहले ही बर्स्ट कर दिया और उमर मोहम्मद तक पहुंचने में एजेंसीज को देरी हो गई। उमर मोहम्मद अब समझ गया था कि मुझे कहीं ना कहीं पुलिस अरेस्ट कर लेगी, मुझे जांच एजेंसी पकड़ लेगी। तब उसने जल्दबाजी में उसके पास जितना भी विस्फोटक सामग्री था उसने अपने कार में लिया, उसको फिक्स किया, उसके बाद उसने ब्लास्ट किया। अब पढ़े लिखे लोगों को जो है वो जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन वो टारगेट क्यों करे, क्योंकि ये खुद एक्सप्लोजिव केमिकल्स और इन सब की जानकारी रख रहे हैं और इनको समझाना, इनको बताना एक्सप्लोजिव कैसे बनाना है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि जो अगर किसी ऐसे आदमी को चुनते हैं जैश ए मोहम्मद वाले और उसे अगर बताया जाता है कि इस तरह से बम बनाने ये केमिकल है, तो वो अनपढ़ क्या बताएगा, अनपढ़ क्या करेगा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के पास नॉलेज है, उस नॉलेज को यूटिलाइज करके ये बम बना रहे थे। क्योंकि अगर इनके हाथ में AK-47 दे दे तो ये क्या कर पाएंगे, एक छोटा हमला। लेकिन इनका प्लान जो था, इनके पास जो एक्सप्लोजिव था वो बहुत ज़्यादा था। अगर उस हिसाब से अगर ये ब्लास्ट का प्लान करते, अगर इनका प्लान सक्सेस हो जाता तो आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ा अटैक हो सकता था। लेकिन पुलिस ने पहले फरीदाबाद वाले तीनों चारों को पकड़ लिया था। बस उमर मोहम्मद इनकी पहुंच से बाहर था और उमर मोहम्मद ने कल ब्लास्ट कर दिया। अब उमर मोहम्मद के परिवार वालों से बात की हमारे संवाददाता ने, तो उसने जो कहानी बताई उनके परिवार वालों ने, उनकी भाभी ने, वो बहुत हैरान करने वाली। बोलती कि लड़का तो बहुत पढ़ाई में अच्छा था, दिन भर पढ़ाई करता था और किसी को नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ करेगा और हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। एक बार सुनते हैं उनकी भाभी क्या कह रही है। हम इस वक्त पुलवामा के कोइल इलाके में हैं, डॉक्टर उमर नबी के घर में। कल रात से उनका नाम जो है सरफेस हुआ है, लेकिन फैमिली की बात करें तो उनकी फैमिली यहाँ पे है। उनके 2 भाई जो है रात में ही उनको पुलिस उठा के ले गई है क्वेश्चनिंग के लिए और इस वक्त हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या लगती हैं? मैं उनकी भाभी हूँ। तो रात में जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो पुलिस आई रात में? रात के 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे आ गई थी और उन दोनों भाइयों को लेकर चली गई। पहले एक को ले गई, फिर दूसरे को लेकर गई। अच्छा, तो ये बताइए, जो डॉक्टर उमर है कितने टाइम से बाहर थे और लास्ट कब वो घर आए थे? 2 महीने पहले शायद घर आए थे। अच्छा, हाँ, 2 महीने। तो कितने टाइम से वो वहाँ फरीदाबाद में जॉब कर रहे थे? मुझे लगता है 2 या 3 साल। 3 साल से। हाँ, 3 साल से। जो उनके 2 भाई हैं वो क्या करते हैं? वो तो प्राइवेट, बड़ा भाई तो प्राइवेट जॉब करता था, छोटा भाई पढ़ता था, वो तो स्टेनोग्राफी और PG में इन्वॉल्व था। बस। तो रात को कितने बजे पुलिस आई और किस किस को जो है उठा के ली? एक तो मेरे शौहर को ले गई, आशिक हुसैन भट्ट को, और मेरे देवर को उठा के ले गई, ज़ुहूर इलाही। हाँ, ये दोनों भाई हैं? दोनों भाई हैं। जी जी। तो जो एलिगेशन अभी लग रही है कि वो इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, कुछ ऐसा शक है आपको या कभी ऐसा? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। इतनी गरीबी उनकी माँ ने उठाई है, क्या बताएं। आप किसी से भी मालूम कर सकते हो, पूछ सकते हो गांव में कितनी गरीबी उन्होंने उठाई। हमें तो बस उस वो गरीबी हमारी जहन में थी। हमने सोचा कि अब कुछ करेगा हमारे लिए, इसे भी जहन में है कि कैसे गरीबी में, कितनी सख्ती में माँ ने पढ़ाया लिखाया। अब ये हमारी होप थी, हमें पता था कमाने वाला खाली वही था। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हमें तो कभी नहीं लगा। तो अभी जब आप देख रहे हैं कि उनका नाम ऐसे वो ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि यही वो 3 डॉक्टर थे, वो जो 2 दूसरे डॉक्टर थे इनके दोस्त थे, वो कभी आए थे? नहीं, यहाँ तो नहीं आए थे, हमने तो कभी नहीं देखा। मैंने तो आज पहली दफा देखा, यहाँ नहीं आए थे हमारे घर। तो अब जब इनको पकड़ के ले गए तो पुलिस ने क्या कहा आपको? कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, नथिंग मोर, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, फिर हम छोड़ देंगे। हाँ, मदर को भी ले गए, बोला कि वो ढूंढ रहे हैं बच्चे, उसको ढूंढ रहे हैं। मैंने भी नहीं माना, मैंने कहा कि मैं भी आ जाऊंगी। उन्होंने कहा था आ जाओ, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उस वजह से मैं घर पे ही बैठ गई। तो डॉक्टर जो उमर है लास्ट टाइम कह रहे हैं 2 महीने पहले यहाँ आए थे। हाँ, तो पिछली बार कब बात हुई आपसे लास्ट टाइम? जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन अराउंड 3:15। बस। तो क्या कहा उन्होंने?
बस मैंने ही कहा था, उसने हालचाल पूछ लिया, मैंने कहा कि आप कहाँ हो, छोटे भाई ने भी कहा कहाँ हो, घर आ जाओ, आपको ढूंढते हैं सभी। बोला क्या बात कर रहे हो, मैंने तो आपको पहले ही कहा एग्जाम है, लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाता हूँ वहाँ। वो पहले ही मतलब पढ़ाई के अलावा वो कुछ नहीं करता था, बस खाली पढ़ता था, वो किताबी कीड़ा था। किताबों के अलावा हमें भी यहाँ मतलब घर में भी वो खाली बोलता था किताब हाथ में क्यों नहीं है। तो अभी कल से आपने कोशिश की उनसे कांटेक्ट, फोन किया, कुछ किया? कांटेक्ट करने की तो बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है। तो जैसे आपने सुना कि यहाँ दो भाई जो हैं डॉक्टर उमर के, उनको पुलिस रात में पकड़ के ले गई है क्वेश्चनिंग के लिए। इनको भी भरोसा नहीं हो रहा है उनकी फैमिली को कि ऐसा कुछ था। जुम्मा के दिन लास्ट उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि उनका एग्जाम है, लाइब्रेरी है, लेकिन अब जो उनका मेन सस्पेक्ट जो है उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने ही जो है ये ब्लास्ट ऑर्केस्ट्रेट किया है। लेकिन फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन फैमिली, ये छोटा सा घर है इनका, और डॉक्टर ये बने थे, एमबीबीएस में इन्होंने सीट निकाली थी, जीएमसी श्रीनगर में जो है इन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद से दिल्ली में थे पिछले 1-2 साल से, और फैमिली को भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि ये इस तरीके की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो आपने सुना उनकी भाभी का साफ साफ कहना है कि हमें नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ करेगा। वही दूसरी तरफ ओवरग्राउंड वर्कर्स की हमने बात की, पुलवामा के बाद हमें लगा कि कुछ लोगों में समझदारी आएगी, और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है, जो देश का खा रहे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इनमें कमी आएगी। लेकिन इनमें कमी आती नहीं दिख रही, आए दिन ये बढ़ ही रहे हैं। और अब हमने जैसे 4-5 पढ़े लिखे डॉक्टरों का नाम बताया, ये देश के लिए इन्हें अच्छा काम करना चाहिए, इन्हें कुछ सीखना चाहिए। हमारे देश में कई अच्छे डॉक्टर्स थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया, और ये डॉक्टर जो हैं ये देश का नाम डुबोने में लगे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप देश से गद्दारी करते हो तो हर कोई सवाल करता है कि इस देश में आपको क्या कमी रहेगी, क्या नहीं दिया इस देश ने आपको, और उसी देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हो। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और अपडेट लेकर आऊँगा मैं इस केस से जुड़े हुए हर नेटवर्क से, जो जुड़े हैं, क्या सबके नेटवर्क निकल रहे हैं। मैंने अभी आपको इजी लैंग्वेज में नेटवर्क समझाने की कोशिश की। अगली वीडियो में मैं चिराग सर के साथ आऊँगा और उसमें और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका मुख्य आरोपी कौन है, किसने एक दूसरे से जोड़ा, वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।